एक दफा ओके कर दीजिएगा, पीछे से जो हम पढ़ के आए हैं, क्या आपकी हर चीज वहां तक क्लियर है? जी जी, ओके सही है भाई। ओके यार, ठीक है जी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जी स्कैल्पिंग के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है जी स्कैल्पिंग के हवाले से, और उसके बाद है मूविंग एवरेजेस के सीक्रेट्स के हवाले से। यही टॉपिक था ना हमारा, अगर हम क्लास में देखें। स्कैल्पिंग है और एसपी है। एसपी का मतलब था शॉर्ट पीरियड वाली जो ट्रेड होती है, और मूविंग एवरेजेस के जो हमारे थे सीक्रेट्स, वो चीज थी। व्हाट इज स्कैल्पिंग? ठीक है जी। सही है भाई, स्कैल्पिंग के बारे में हो नहीं चुकी पहले क्लास के, मजीद इसके ऊपर कर ली। यहाँ पे आपने ये चीज पढ़ी है साथ में? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। एसपी स्कैल्प ट्रीटमेंट। हाँ जी, ओके स्कैल्पिंग, ओके। और उसके बाद है जी स्कैल्पिंग के साथ आपकी एसपी। ठीक है जी, एंड एसपी मतलब के शॉर्ट पीरियड ट्रेड। स्कैल्पिंग आपकी होती है कि एक जोन में रहते हुए बाइंग एंड सेलिंग करना। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। और जो आपकी शॉर्ट ट्रेड है, वो होती है कि आप एक जोन के अलावा भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड करते हो। ठीक है जी। अब वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे दिखने में एक जैसी चीज लग रही है। फिर फर्क किस चीज का इसके अंदर? स्कैल्पिंग आपकी होती है क्विकली मूवमेंट के ऊपर, कि कोई आपको हाई वोलेटिलिटी वाला कॉइन मिल गया है, कि जो 1 घंटे के अंदर आप उसको स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो। 1 घंटे के आप अंदर आपने टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया, 1 मिनट को, 3 मिनट को, 5 मिनट को। तो उसके अंदर जो आपकी कैंडल्स बन रही है ना, उसको आपने फिक्स कर लिया और देखा कि उसकी मूवमेंट अप ट्रेंड में चल रही है, साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। ना ऊपर की तरफ वो रेजिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है, ना सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक जोन के अंदर रहते हुए आप उसमें अपना पैसा निकालते हो। इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। अब शॉर्ट पीरियड क्या चीज आ जाती है? शॉर्ट पीरियड में आपको ये चीज आ जाएगी कि वहां पे आपका साइडवेज ट्रेंड भी हो सकता है। इसके अलावा आपका ट्रेंड की जो लाइंस है ना, आपकी अप ट्रेंड की या डाउन ट्रेंड की, वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी डायनामिक जो स्पोर्ट है ना, वो भी हो सकती है। अब डायनामिक स्पोर्ट क्या चीज है? कि मूविंग एवरेज के जरिए ट्रेड को लेना। ठीक है। मूविंग एवरेजेस जो है आपने देखा होगा, मूविंग एवरेजेस आपकी इस तरह से चलती है ना, ऐसे। उसके ऊपर आपकी ऐसे ऐसे कैंडल लगती हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे कैंडल्स आपकी लगती हैं। या तो कैंडल उसके नीचे बंद हो सकती है, ये नहीं, रेड आ जाती है कैंडल। ठीक है। या उसकी कैंडल ग्रीन आ जाती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी। अब वो कैंडल्स नीचे की तरफ भी बंद हो सकती हैं, और फिर ऐसे ऐसे चलेगी। अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी इसके लिए। ऐसे भी हो सकता है। अब इसको डायनामिक क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, मतलब क्या आप इसको, अब ये डायनामिक आपकी क्यों है? ठीक है जी। डायनामिक इसलिए है कि ये साथ साथ चल रही होती है कैंडल के, एक जगह पर रुकती नहीं है। ट्रेंड लाइन आप ऐसे लगाते हो ऊपर,
जहाँ आप ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगाते हो तो ये आपकी एक्सपोर्ट या डिस्टेंस ऐसी बन गई। जब हॉरिजेंटल लाइंस को आप इस तरह से लगाते हो तो वो एक जगह पर रुकी हुई है। जबकि मूविंग एवरेजेस जो आपकी होती है ना, मूविंग एवरेजेस आपकी ऐसे चलती हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके चलती हैं, ऐसे ऐसे। अब वो मूविंग एवरेज आपकी जो है ना सिंपल भी हो सकती है, जैसे इसका मैंने क्लियर किया था आपको मूविंग एवरेज वाले पार्ट में, कि वो एस एम में भी हो सकती है। ठीक है जी, एस एम में ऐसे सिंपल मूविंग एवरेज, या वो आपकी ईएम में भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है जी, या आपको डीएम में भी हो सकती है। ये लीजिए आपकी एक अलग चीज ऐड होगी। अब ये डी एम ए क्या है, माइंड में ये सवाल आता है। अब डी एम में ये क्या चीज है, इसको हम कहते हैं डेली डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपकी डेली की मूविंग एवरेज आती है। आप वन डे के ऊपर आप इसको लेकर चलते हो, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती। हमारे जो यूज में चीज आएगी वो आती है ईएम में, अगर आपने स्कैल्पिंग या शॉर्ट ट्रेड करनी है तब। अगर आप किसी लंबे टाइम फ्रेम के लिए चलना चाह रहे हो, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, स्विंग ट्रेड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्विंग ट्रेड, ये आपकी स्विंग ट्रेड है, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। यहां तक ओके है, ड्राइंग को रिमूव कर दूं? जी जी कर दे। ओके। अब यहां पे होगा क्या कि हम जब चार्ट में जाते हैं ना किसी भी कॉइन के, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी ओएमजी की दे देते हैं, ठीक है जी, और इसका हम चले जाते हैं चार्ट में। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस जगह पे मूविंग एवरेजेस को अभी नहीं लगाया हुआ, मैं उसको फिट करता हूँ, ठीक है जी। हमारे माइंड में जो सवाल अक्सर आता है कि एंट्री कहाँ पे करें, ठीक है जी, उसके बाद एग्जिट कहाँ पे करें, फिर आ जाता है जी एस एल कहाँ पे लगाएं। ये ये ऐसे सवाल है कि जो हमें शैतान की तरह तंग करते रहते हैं, ये हमारी जान नहीं छोड़ते। तो इसका जो सबसे आसान तरीका होता है ना, सबसे आसान तरीका,
बताइए भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही या आप बोल नहीं रहे? अभी देखो आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। ठीक है। देखा, ये जो तीन चीजें हैं ना जिसके ऊपर हमें तंगी रहती है हमेशा, तो वो कहाँ से निकलती है जो हमारे लिए सबसे आसान करती है काम को? वो डायनामिक सपोर्ट हमें काम करती है जो होती है आपकी मूविंग एवरेज। मैंने ईएमए को इसलिए लिखा हुआ है कि हमें क्विक मूवमेंट देती है, और हम है एक कम टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने वाले ट्रेडर। हम कोई स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे। स्विंग ट्रेड अगर आपको महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की कर रहे हो, तो फिर आप मूविंग एवरेज एसएमए के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो कि वो स्लो चलती है। ये करंटली जो आपकी बाइंग सेलिंग हो रही है ना, क्विक जो मूवमेंट हो रही है, उसकी बुनियाद पे ये ईएमए चलती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम क्या करते हैं कि पहला जो हमारे पास काम होता है वो किस चीज का है? आप इसके बीच में जो आपकी कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपने 5 ईएमए लगाई है, 9 ईएमए लगाई है, या आपने मूविंग एवरेज 21 की यूज किया, 50 की, 100 की, 200 की अगर आपने यूज किया है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा ना। 50 की लगाई है, कोई मकसद होगा उसका। 21 यूज कर रहे हो, कोई उसका मकसद होगा। इसका मतलब ये तो नहीं अगर मैं यूज कर रहा हूं तो आप आंखें बंद करके लकीर का फकीर बन के वो बकरियों की तरह मैं करते हुए आप उसके पीछे चल पड़ो। इसका मतलब ये नहीं है। हर टाइम के अंदर आपकी मूविंग एवरेज चेंज हो सकती है। अगर आप उसकी बुनियाद पे, अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी है कि आप मूविंग एवरेजेस के थ्रू आप ट्रेड ले रहे हो, इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेड नहीं ले रहे, जस्ट मूविंग एवरेजेस के थ्रू ले रहे हो, तो आप देखो कि आप किस हिसाब से चल रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिटेल से आप पढ़ोगे कि ये कौन कौन सी मूविंग एवरेज, या आप चार्ट में एनालिसिस करके देखो कि कौन सी मूविंग एवरेज क्या अहमियत रखती है, कहाँ पे चार्ट शेयर होता है, कहाँ पे कॉइन को सपोर्ट मिल रही है, कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको एनालिसिस करके या उसकी रीडिंग करके या स्टडी करके ही आपको पता चलेगा कि ये मूविंग एवरेज किस काम के लिए होती है। तो सबसे पहले जो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है वो होता है कि आप कौन से ट्रेडर हो, पहला आपके पास ये होता है। सेकंड नंबर पे जो आपके पास चीज होती है ना, वो है कि मूविंग एवरेज कौन सी यूज करना चाह रहे हो। ठीक है जी। तीसरी जो चीज होती है ना, टाइम फ्रेम आपका, टाइम फ्रेम आपका कौन सा है। ठीक है जी। जितना इसको आसान करने के लिए आप सिंपल सा इसका फार्मूला याद रखिए। जितनी जितना आपका छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, वहां पे आपको उतनी ही छोटी मूविंग एवरेज ज्यादा फायदा देगी। जैसे आपने लिया है जी 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो डेफिनेटली अगर आप उसके अंदर 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करोगे वो आपको बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि अगर आप उसकी जगह पे 5 मूविंग एवरेज को आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी, जो बिल्कुल उसके साथ साथ मूवमेंट आपको दे रही होगी, साथ साथ चल रही होगी उसके फ्रेम के साथ। ठीक है जी। ये तीन चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये जब आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप चार्ट पे जाओगे, चार्ट पे जाने के बाद आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, और उसमें से फ्री वाले पे आप सिर्फ 3 इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। इसमें से मैं मैकडी को उठा देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मूविंग एवरेज को। ईएमए में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने अपने पास रखा हुआ है ईएमए। ईएमए ये मैं लगा लेता हूँ। ऊपर वाला जो बाय डिफॉल्ट 20, 50, 100, 200 है, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। ठीक है। ऊपर वाले को लगा लेता हूँ। जब मैंने इसको लगाया है तो अब आप यहाँ पे देखें कि बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास आई है वो कौन कौन सी है मूविंग एवरेज। ट्वेंटी है। अच्छा, ये तो उसका नाम है। अगर इसका मैं सेटिंग में जाता हूँ, ये मैंने पहले इसकी सेटिंग करके रखी हुई थी। तो मेरे पास कौन कौन सी आई हैं तरतीब के साथ। यार इसको तो मजा नहीं है, दूसरी वाली को लगा लेते हैं। ये जिया वाली ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो 5 है, 9 है, 21 है और 50 है। मैंने अगर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है 1 डे को, तो मुझे यहाँ पे 5 वाला काम नहीं देगा। मैंने करनी है शॉर्ट ट्रेड, कम टाइम फ्रेम में मैंने काम करनी है। उसके लिए सिंपल है कि आप जाओगे पहले अपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, वहां पे आप जाकर देखो कि मूविंग एवरेज क्या किस तरह से आ रही है आपके पास। मैंने यहाँ पे 3 को ओपन किया हुआ है। मैं सेटिंग में जाता हूँ, लास्ट वाली को मैंने छोड़ा हुआ है। इनपुट में जाकर देखो, पहली 5 वाली है लेंथ। ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूँ पहली को 9 पे। ठीक है। दूसरी को मैं कर देता हूँ जी 21 पे। उसके बाद जो मेरे पास आएगी 50 आ गई।
फिर मेरे पास आ गई जी 100, ये मैंने 4 लगा दी। ओके जी, अब इसको मैं कर देता हूं ओके, ये मेरे पास ओके ओके आ गई, और इसी को मैं बाय डिफॉल्ट पे अपने पास सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लगाऊं तो यही मेरे पास सेटिंग ओपन हो। इसमें से मैं चौथी वाली को भी ओपन कर लेता हूँ, रेड के अंदर है वो मेरे पास। अब आपने फिलहाल ऊपर इंडिकेटर को भी आपने नहीं देखना, जस्ट आपने अपना चार्ट देखना है कि मूविंग एवरेजेस का कोलैप किस किस जगह पे होता है और कैसे कैसे वो काम करती है। 15 मिनट का आपके पास टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको और नीचे लेकर चलना चाहते हो, आप 3 मिनट में आप इसको लेकर आ जाओ। ठीक है, और यहां पे आकर मैं देखता हूं कि बाइंग आपने कहां पे करनी है और एग्जिट आपने किस जगह पे करना है। जिस जगह पे आपकी मूविंग एवरेजेस ऐसे चल रही होंगी, ऐसे आपस में मिक्स है, आपने वहां पे वेट करना है। यहां पे मिक्सिंग है उनकी, आपने वेट करना है। यहां पे आप देखो मिक्स है, आपने वेट करना है। जिस जगह पे मूविंग एवरेजेस आपकी के बीच में उसके गैप आ जाएगा, आपने वहां पे एंट्री अपनी करनी है। यहां पे आप देखो कि छोटी वाली मूविंग एवरेज जब भी बड़ी वाली मूविंग एवरेज को काट के ऊपर की तरफ जाएगी, तो आपको मैंने क्या बोला था कि वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये अपनी तरतीब में आ रही है। रेड वाली मेरे पास कौन सी थी? 200 मूविंग एवरेज थी ना। अगर मैं यहां पे देखूं इस जगह पे 100 वाली, सॉरी 100 की है, सबसे लास्ट पे मेरे पास 100 है रेड वाली। सेटिंग में जाके आप देखो, आप इसको कलर के हिसाब से भी याद कर सकते हो। लास्ट पे मेरे पास है 100, फिर है 50, और फिर है मेरे पास है ये वाली 21, फिर मेरे पास है 9 की। तो जब मैंने देखा इस जगह पे, इस जगह पे कि 9 वाली मूविंग एवरेज ने अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, और उससे ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। जो नीचे वाली उसकी 21 की थी ग्रीन वाली, उससे ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अब यहां पे मेरी कंफर्मेशन करने के बाद इस जगह पे बनती है एंट्री लॉन्ग की या बाइंग की। अब ये ऊपर जाती जा रही है। ओके जी, जब तक ये और आपका अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां पे आएगा या आपका एग्जिट कहां पे बनेगा? ठीक है जी, जब तक इनके अंदर अच्छा खासा गैप होगा, आप अपने ट्रेड को चलाते जाओ। ठीक है जी, अब जब आपने देखा कि 9 वाली जो मूविंग एवरेज है, ये देखो अब इसके क्लोज क्लोज आ रही है, पास आ रही है, उसको क्रॉस ओवर देने लगी है नीचे की तरफ, और कैंडल ने भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, उस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ये रेड बनी है, उसने नीचे उसको दे दी है क्लोजिंग। तो अब इसका मतलब है कि यहां से मेरा एग्जिट करना बनता है, मैं निकल सकता हूं। दूसरे नंबर पे अगर आप कर रहे हो फ्यूचर ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे बन सकता है? आप 21 वाली को भी यूज कर सकते हो एज अ स्टॉप लॉस, और आप उससे नीचे भी अगर स्टॉप लॉस रखना चाहो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आप वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब जब आपने इस जगह से एंट्री की और यहां पे ऊपर आपकी ट्रेड जा रही है, तो इट्स मीन के आपका जो मूविंग एवरेज निकलेगी ना, जब इस जगह पे उसका बॉटम लग जाएगा, नीचे की तरफ आया, प्रीवियस देखो कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है, तो आप 21 के नीचे उसकी वो रख दो स्टॉप लॉस को, या आप 50 वाली पे अपना स्टॉप लॉस रख दो कि अगर वहां पे मार्केट जाती है तो वो स्टॉप लॉस मेरा हंट हो जाए। अब जिस बंदे ने इस जगह पे एंट्री की थी, बिल्कुल जहां पे इनका आपस के अंदर मिक्सर था वो खत्म हो गया, और उसने यहां से अपनी एंट्री की कंफर्मेशन करने के बाद, अगर वो इस जगह पे भी आता है, यहाँ पे वो नहीं कर सकता अपने ट्रेड को क्लोज, या उसको नहीं पता चला कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना है, तो इस जगह पे भी अगर आकर अपने ट्रेड को क्लोज करता है, या उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, उसने स्टॉप लॉस रखा हुआ था 21 पे, 2% का प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर उसने रखा हुआ था अपना स्टॉप लॉस रेड वाली पे 50 मूविंग एवरेज पे, तो उसका ये देखो कि इस जगह पे जाके स्टॉप लॉस हिट होता है, और उस वक्त उस पे जाकर तकरीबन 3% के करीब उसका प्रॉफिट बनता है। तो यहां तक आपको समझ आ गई कि कहाँ पे आपने एंट्री करनी है, कहाँ पे आपने एग्जिट करना है, किस तरह से मूविंग एवरेजेस आपकी इस्तेमाल होती हैं, और हम उसका सीक्रेट को किस तरह से जान सकते हैं। ये अलग टाइम फ्रेम के अंदर डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस बेस पे, और उसके बाद मूविंग एवरेजेस को आप डीपली जाकर गूगल पे जाकर आप सर्च करो, यूट्यूब पे आप वीडियोस को देखो कि कौन सी मूविंग एवरेज किस टाइम फ्रेम के अंदर किस लिए काम आती है।
फिर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आप उसका कॉम्बिनेशन करो। कभी भी आपने उसके मिक्सर के साथ जहां पे वो इकट्ठी हो रही है वहां पे अपने ट्रेड नहीं लेनी। हमें एंट्री चाहिए ऐसी जगह के ऊपर जहां पे वो खुल के सामने आए। अब अगर मैं आगे की तरफ जाता हूं तो इस जगह मैं देखता हूं कि अभी क्या मूवमेंट हो रही है। अब यहां पे आप देखो तो पीछे जैसे आपने लॉन्ग की एंट्री ली हुई थी, अब यहाँ पे शॉर्ट की बन जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ जा तो रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर अगर देखूं तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि भाई ऊपर से रिजेक्शन लेके आ जाएगा। इस जगह पे अगर मैं लगाता हूं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप मुझे बताएं कि ये 100 वाली जो मूविंग एवरेज है, तो इसके करीब क्या इसका डबल टॉप नहीं लग रहा? ये देखो, लग रहा है डबल टॉप। तो ये ऊपर अगर से जा सकती है, लेकिन यहां से रिजेक्शन लेके ये वापस आ जाएगी। अगर किसी बंदे ने यहां पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन बाय मिस्टेक ओपन कर लिया, हालांकि जो अच्छा पॉइंट उसका बनता था वो ये वाला बनता था कि यहाँ पे उसको अगर कैंडल मिलती है तो इस जगह से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करे और इस जगह तक वो टारगेट अपना रख ले, तो उसके बीच में हमें जो प्रॉफिट के जो मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, इस जगह पे हम देखें तो तकरीबन 0.5% के करीब जा सकता है, 2 सेंट का फर्क आ रहा है। ठीक है जी, इस जगह पे। और अगर मजीद आप नीचे आते हो वहां से, तो आपको यहां से एंट्री करके यहाँ पे तकरीबन 1% का करीब प्रॉफिट मिल सकता है। ये है आपकी एंट्री बनती। अब अगर बिलफर्ज उसने इस जगह से एंट्री की और वो परेशान हो रहा है कि यार मेरी ट्रेड तो ऊपर की तरफ जा रही है, मैं लॉस में जा रहा हूँ शॉर्ट की नतीजे में, तो अब मैं क्या करूं? उसका माइंड में अगर ये सवाल आता है, तो फिर उसके लिए यह है कि इस वाली मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस रख लो। वो किस जगह पे जाएगा कि ये इसका टॉप आ रहा है और इससे प्रीवियस जो इसका हायर लो है वो ये वाला है। ठीक है, तो वो इसके करीब अपना स्टॉप लॉस रखे इस जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन को लेकर आऊं शॉर्ट वाले इंडिकेटर को, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मेरी एंट्री, उसने यहाँ पे एंट्री की है, तो ये देखो उसने खुद ब खुद ही परसेंटेज के हिसाब से आपको उसके करीब लेकर आ गया ना मूविंग एवरेज के पास, और इस जगह के करीब लेकर आ गया। उसने बाय डिफॉल्ट भी आपको कर दिया है इसके करीब। ठीक है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उसके बराबर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो ऐसे करके, और बाकी वाले को आप ट्रेड पे लगा दो। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मजीद क्रैश कर जाती है 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मजीद ऊपर नहीं जाती, तो ये आपका जोन सेफ हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक आपसे ये वाली ट्रेड आ जाती है, आप यहाँ से एंट्री कर लेते हो। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है तो आप नेक्स्ट लिंक पे क्लिक करके तो आप आ जाओ, वहां पर क्वेश्चन आंसर कर लो, और अगर नहीं है तो फिर भी आप बता दो। अगर क्लियर है तो फिर हम इसको यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं।